इस वीडियो में हम मैथ की 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप किताब लेके बैठिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब पढ़ेंगे सवाल। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। इस तरह से डायग्राम आपको दिया गया है। देखिए ये इस तरह से है, ये इस तरह से एक ट्रायंगल क्रिएट किया गया है जिसका नाम रखा गया है A, B और C। फिर हमने क्या किया है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, जिसका नाम रख दिया इन्होंने D और E नाम रखा है। फिर हमने क्या किया कि इसको इससे मिलाया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको इससे मिलाया। फिर हमने इस वाली लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ की है, यहीं से हमने उसको ड्रॉ कर दिया ये, और इसका नाम रख दिया इन्होंने F। तो इस तरह से आपका वो डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो आपका ट्राइंगल ये है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसका नाम है ABC, जो मैंने स्टार्टिंग में बना के दिखाया आपको। एक ट्रायंगल तो देखो ये बन रहा है, क्योंकि मैं थ्योरम ही लगाऊंगा, जाहिर सी बात है 6.1 थ्योरम आपकी यहाँ यूज़ होगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन आ जाएगी, तो मैं 6.1 थ्योरम लगा सकता हूँ। अब एक दूसरा ट्रायंगल भी अगर आप ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल ये है, ये है, देखिए एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बना के दिखा रहा हूँ, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। और इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या हो रहा है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये वाली। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको अगर भूल जाएं तो दिख रहा है ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखो मैं इसको हटा देता हूँ तो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख गया। यानी उसी ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल हैं, जिस एक बड़े का नाम है ABC और एक का नाम है ABE। ABC के अंदर इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, और ABE के अंदर इस AE के पैरेलल ये वाली लाइन है। तो दो बार आपकी थ्योरम लगेगी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये ठीक उसी तरह से होगा। अब आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही मुझे दिया है, तो मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया। आप किताब में देख सकते हैं DE पैरेलल है AC के, यानी ये जो DE लाइन है ये AC के पैरेलल है, और ये DF जो है ये AE के पैरेलल है। ये देखो ये इन्होंने दिया, पूछा क्या है, BF अपॉन FC। BF कहाँ है, ये सर BF अपॉन FC, BF अपॉन इन्होंने सॉरी FE है, BF अपॉन FE को बराबर लेके आना है किसके, इन्होंने कहा है BE अपॉन ये FC यानी CF के। अब बड़ा अजीब सा है, कुछ नहीं करना है आपको, एक बार बड़े ट्रायंगल में थ्योरम लगानी है, एक बार छोटे में थ्योरम लगानी है। दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों के RHS इक्वल आएंगे तो हम उनके LHS भी इक्वल कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये सेम उसी तरह से है जैसे पिछला सवाल हमने किया था। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ट्राइंगल ABC में क्या कर रहे हैं हम, क्या है देखो, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है आपका AC के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 नाम की जो थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, DE पैरेलल है AC के। भाई DE पैरेलल है AC के, तो इसने इस वाली और इस वाली लाइन को बराबर रेशियो में डिवाइड किया होगा, यानी कि AD अपॉन क्या आया होगा, BD इक्वल BE अपॉन CF, यही तो आया होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखो वही मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ AD अपॉन BD इक्वल आएगा किसके, BE अपॉन, और मैं लिख सकता हूँ इसको EC। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ वी विल हैव टू शिफ्ट, कौन सा ट्राइंगल बनेगा आपका, ABE। सो नाउ इन ट्राइंगल ABE में क्या हो रहा है, इसमें देखो इस AE के पैरेलल ये वाली लाइन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो दिया है क्वेश्चन में, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है आपका किसके, AE के। तो फिर से वही अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सी थ्योरम है आपकी 6.1 थ्योरम के अनुसार क्या हुआ कि AD अपॉन BD, ठीक, AD अपॉन BD। अगर आपको थ्योरम पता है तो आपको मेरी बात आसानी समझ में आएगी, BF अपॉन FE, ये हो जाएगा BF अपॉन FE। दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखो, इस वाली और इस वाली इक्वेशन का LHS दोनों के कैसे हैं, इक्वल हैं, तो RHS भी कैसे होंगे, इक्वल। जैसे ही मैं RHS को इक्वल रखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, सिंस दोनों के क्या हैं,
RHS इक्वल है किसके, सॉरी दोनों के LHS इक्वल है। पिछले सवाल में था LHS इक्वल RHS इक्वल, इस वाले में क्या है आपका LHS इक्वल आ रहा है आपका LHS के, ठीक। इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर जो आपका RHS है वो इक्वल होना चाहिए किसके, RHS के। अब ध्यान से देखो, LHS इक्वल है LHS के, तो RHS इक्वल होना चाहिए RHS के। देखो वही लिख रहा है, यानी BE/CE बराबर किसके आएगा, BF/FE के। बस यही आपका आंसर है। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। तो देखो पहले इसको लिख लो फिर इसको लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे इसको पहले लिखा गया है। तो ये पहले लिख लो आप, BF/ क्या है ये FE इक्वल, दूसरा क्या है BE अपॉन में आ गया आपका EC। और देखो यही मुझसे पूछा था, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए।